पशुओं को लगातार मीठा सोडा देने के फायदे नुकसान आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से इस बात की पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि यदि आप अपने पशुओं को जो मीठा सोडा दे रहे हैं वह यदि आपके पशुओं में लगातार दे रहे हैं तो यदि आपके पशु में क्या नुकसान करता है, क्या फ़ायदा करता है। तो आज की पूरी जानकारी होगी क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे सर मीठा सोडा के बारे में हम एक छोटी वीडियो बना करके दें कि लेटेस्ट जो कि फ़ायदा कब करता है, नुकसान कब करता है। तो वीडियो इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताइए कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट एक रूमन बफर का काम करता है। फ़ायदा क्या है, यदि आपके पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, यदि आप उस स्थिति में यदि जैसे दूध की मात्रा लेना चाहते हैं या उसमें आप अनाज की मात्रा यदि ज़्यादा दे रहे हैं, यानी जिन पशुओं को यदि आप अनाज ज़्यादा दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप अनाज ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को मीठा सोडा दिया जाता है। क्योंकि जब पशु को अनाज दिया जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो उस स्थिति में जो पशु की रूमन की पीएच है वह डाउन होगी। जैसे रूमन की पीएच डाउन होगी तो पशु की बॉडी एसिड में जाएगी। उसकी वजह से आपके पशु में एसिडोसिस हो सकता है, अदर कोई दिक्कत आपके पशु में हो सकती है, या खाने का फूड पॉइजन भी आपके पशु में देखने को मिल सकता है रूमन की पीएच से। तो उसको मेंटेन करने का काम मीठा सोडा करता है। वैसे मीठा सोडा यदि आपके पशु में जिस प्रकार से भूख कम लग गई, यदि पशु खाना पीना कम कर रहा है, अपचन की यदि आपके पशु में शिकायत है, साथ में क्या होता है कि मीठा सोडा यदि आपके पशु में जिस प्रकार से रूमन की पीएच डाउन होना, बॉडी में एसिडोसिस बढ़ना, उसकी वजह से पशु में लंगड़ा करके चलना, जिससे रूमन की पीएच कम होने से जैसे दूध कम हो जाना, पशुओं का लंगड़ा करके चलना, मेस्टाइटिस, थनैला रोग होना, साथ में पशुओं की जिस प्रकार से फैट की मात्रा कम होना, इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को मीठा सोडा दिया जा सकता है। ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, आप उनको मीठा सोडा दे सकते हैं। अनाज यदि आप अकेला दे रहे हैं तो उनके साथ आप लगातार आप अपने पशुओं को मीठा सोडा दिया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक साथ आप अपने पशु को, ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम मीठा सोडा या 50 ग्राम लगातार दें। यदि शुरुआती स्टेज में यदि आपने अनाज की मात्रा ज़्यादा दे दी, आपने डाउट है आपको, तो उस स्थिति में 50 ग्राम मीठा सोडा मिला सकते हैं। अन्यथा 20 ग्राम मीठा सोडा कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं। जब यदि आप अनाज यदि पशु को ज़्यादा दे रहे हैं, यदि आप अनाज के साथ साथ यदि आप जब खली स्टार्ट कर देते हैं, जैसे सरसों की खल, बिनोला की खली यदि जब अनाज के साथ मिक्स स्टार्ट कर देते हैं, तो उस स्थिति में आपको सप्ताह में 2 बार, यानी एक सप्ताह में 2 बार आप मीठा सोडा खिला सकते हैं। जैसे आज आपने पशु को मीठा सोडा दे दिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन, इस तरह से चौथे दिन दे दिया। इस तरह से सप्ताह में 2 बार आप लगातार आप अपने पशुओं को मीठा सोडा दिया जा सकता है। चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। ये तो है आपके पशु में फ़ायदे। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इस तरह की दिक्कत हो गई कि यदि पशु लंबे समय से बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, कई दिनों से बीमार है, भूख कम लग रही है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। वहाँ पर पशुओं को नुकसान कर सकता है, क्योंकि कई दिनों से लंबे समय से बीमार पशुओं में रूमन की पीएच है वह बढ़ना प्रारंभ हो जाती है एक स्थिति में, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रेगनेंसी स्टेज में, जिस प्रकार से प्रेगनेंसी स्टेज है, जैसे पशुओं की डिलीवरी होने वाली है, बच्चा देने वाला है, 1 से 1.5 महीना बच्चा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को जो न्यूट्रिशन फीड देते हैं, जो यदि आप अपने पशुओं की अड्डर का विकास करने के लिए, लेवटी का विकास करने के लिए, या जिस प्रकार से आप मेटाबोलाइट है, या अदर जिस प्रकार से बेलोनियन पाउडर है, या अदर आप अपने पशु को ट्रांजिशन फीड देते हैं, जो आपके पशु को, जो प्रेग्नेंट पशु के लिए दिया जाता है, जो कि डिलीवरी के लिए, पशु की अड्डर उष्टि के लिए, तो उस स्थिति में उनके साथ आप मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यदि आप उस स्थिति में उनके साथ मीठा सोडा ऐड करते हैं तो वह आपके पशुओं में असर नहीं करेगा। यानी जो पाउडर व लिक्विड दे रहे हैं वह आपके पशु में इतना असर नहीं करेंगे जितना आप अपने पशुओं को अकेला वह देंगे। तो लास्ट स्टेज में आप अपने पशुओं को जो भी यदि आप फीड दे रहे हैं या जो भी मल्टीविटामिन मिनरल्स दे रहे हैं, उनके साथ आप मीठा सोडा नहीं देना चाहिए, तब आपके पशु में नुकसान कर सकता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन सी स्थिति में आप अपने पशु को मीठा सोडा देना चाहिए। ताज़ा ब्याई हुई है, लंबे समय तक दें। जैसे यदि आप दूध को आप
पीक पर लाना चाहते हैं, उस स्थिति में आप पशु अनाज की मात्रा ज़्यादा देना चाहते हैं, अनाज अकेला दे रहे हैं, उनके साथ लगातार मीठा सोडा दे सकते हैं। यदि अनाज के साथ आप खली यदि उपयोग करना प्रारंभ कर दे दिए है और मिनरल्स भी यदि आपने स्टार्ट कर दिया है, तो उस स्थिति में आप उन्हें सप्ताह में 2 बार मीठा सोडा देना है। छोटे बता रहा हूँ, लास्ट स्टेज में भी आने वाला है। उस स्थिति में आप यदि ड्राई पीरियड है, पशु सूखा हुआ है, दूध नहीं दे रहा है, और आप उसे एड्रलेविटी या अदर कोई विकास करने के लिए जो दवा, लिक्विड, पाउडर, मिनरल्स जो भी दे रहे हैं, उनके साथ आपको बिल्कुल भी मीठा सोडा ऐड करके नहीं देना है। उस स्थिति में नुकसान कर सकता है। तो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उनके साथ आप लगातार उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।